ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि आप आर्थिक स्थिति बुरी तरह से आप फंसे हुए हैं तो आपको सोमवार का व्रत करना चाहिए। सोमवार का व्रत करने से शिव मन साव्रत कथा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह कुमारी कन्या का भी मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है और सारे कष्ट से मुक्ति मिलती है। सोमवार की व्रत कथा इस प्रकार है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी भी नहीं थी, लेकिन उसकी चिंता ये थी कि उनको कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बेहद दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव का प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई। भगवान शिव उससे साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में यह प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है, जिसके भाग में जो है उसको भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की इस भक्ति को मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की अवस्था में ही है। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी, ना ही गम था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय उपरांत साहूकार के घर एक पुत्र जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उससे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। मार्ग में यज्ञ करो और यह भी यज्ञ कराओ कि वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को दान देते हुए दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ वो नगर के राजा की कन्या का विवाह था। उसने जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार ने पिता से कहा कि पिता ने अपने पुत्र से कहा, काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा करा दूंगा। राजकुमारी को अपने मैं घर लेके चला जाऊंगा। दूल्हे का वस्त्र पहनकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरे दिन साहूकार का लड़का उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़की की आयु 12 साल की हुई उस दिन यज्ञ रखा गया। लड़की ने अपने मामा से कहा, वह मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, जब तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही क्षण में उस बालक के प्राण निकल जाएंगे। मृत भांजे को देखकर उसके मामा का विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी की मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, अब इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तरफ तरफ कर मर जाएंगे। माता पिता के आग्रह पर भगवान शिव ने
उस लड़की को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर को चल दिए। दोनों खेलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उसने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़की के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी आवभगत की, अपनी पुत्री को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार अपनी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखी थी, यदि मैं उन्होंने अपनी बेटी की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे व्रत को व्रत करने के लिए अनुसार व्रत सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। जो कोई व्रत सोमवार को करेगा, कथा सुनाता पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं, समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। इस प्रकार भगवान शिव के व्रत करने से साहूकार के को सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो सभी को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।